बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर पर चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी के लिए 5 बेस्ट बुक। अगर आप उन बुक से तैयारी करते हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर है इन्हीं बुक से बन रहा होता है। देखो, आज के समय में आपको बोला जाता है कि आप हमारे कोर्स से पढ़ लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उससे रिवीजन कर लेना। लेकिन जो बुक्स होती हैं वो सबसे अच्छा साथी होती हैं। और जो स्टूडेंट बुक से प्रैक्टिस नहीं करता, क्योंकि पूरे दिन आप फोन नहीं देख सकते, और पूरे दिन अगर फोन देख भी रहे हो तो फिर आंखें खराब हो जाएंगी और फिर मेडिकल में बाहर कर दिए जाओगे। बात समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है कि बुक को अपना साथी जरूर बनाना है। आप पढ़ो टीचर से, आप ऑनलाइन पढ़ो, आप ऑफलाइन पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन बुक्स को अपना साथी जरूर बनाना है। जो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो आपकी हमेशा बुक से होनी चाहिए। अब कौन सी वो बुक्स हैं जो आपके लिए बेस्ट रहने वाली हैं, जहां से आप किसी भी टीचर से पढ़ो, उसके बाद आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। देखो, अगर आपके पास पहले से कोई भी सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है और जो आपका सिलेबस आता है अगर वो है उसमें, तो आपको नई बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको नई बुक खरीदनी है, ऐसा नहीं कि ढेर लगा लो बुक्स का। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपके यहां पर रेलवे ग्रुप डी में 25 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट आने वाला है वो है साइंस का सब्जेक्ट। अगर मैं साइंस के सब्जेक्ट की बात करूं तो अभी वर्तमान में ये 3 बुक्स आपको दिखाई दे रही होंगी। आप इनमें से कोई भी बुक खरीद सकते हो, और अगर आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल है तो आपको दूसरी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। खान सर की हो कोई बुक, एसके झा सर की बुक है आपके पास, या रुक्मणी पब्लिकेशन की अगर आपके पास कोई बुक है, ठीक है, आपको कोई और बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। देखो, सभी बुक्स में क्या होता है कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इसमें भी प्रीवियस ईयर मिलेंगे, इसमें भी प्रीवियस ईयर मिलेंगे, इसमें भी प्रीवियस ईयर मिल लेंगे, ठीक है। लेकिन जिनकी आप मार्केट में जाओ, जिसकी लिखावट आपको समझ में आए कि मेरे लिए पढ़ना ये आसान रहेगा, इसको मैं आसानी से पढ़ सकता हूं, तो वो आप बुक खरीद सकते हो। ये आपकी साइंस की बुक है, ठीक है जी। तो यहां से 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो साइंस इंपॉर्टेंट है, तो सारी की सारी बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वर्तमान में मार्केट में ये बुक है, सबसे ज्यादा चल रही है, जो अच्छी बुक है। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं, आप सभी जानते हो कि यहां से सिर्फ आपके एग्जाम्स में 20 क्वेश्चंस आने हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, और उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के होने वाले हैं। तो जीके के लिए इन दोनों में से कोई भी बुक आपके पास है, एक तो आपकी स्पीडी वाली बुक हो गई और या आपकी लूसेंट वाली बुक हो गई। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इन दोनों में से कोई ना बुक आपके पास जरूर होगी, या तो ये वाली आपके पास होगी या ये वाली होगी। जो भी आपके पास है उसी से पढ़ लो, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जीके के लिए समय ही नहीं देना और कहीं, सिर्फ इन दोनों में से किसी बुक को पढ़ लो। किसी भी टीचर से आपको नहीं पढ़ना, समय वेस्ट नहीं करना। अपना जो समय लगाना है ना आपको, वो आप समय लगाइए साइंस में, वो समय लगाइए आप मैथ्स में, वो समय लगाइए आप रीजनिंग में। इन 3 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने में आपको समय लगाना है। जीके जीएस के लिए किसी टीचर से नहीं पढ़ना, क्योंकि वो आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, और भी काफी चीजें आपको पढ़नी होंगी। स्टैटिक जीके हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, बाकी चीजें आपको पढ़नी होंगी। तब जाके कहीं आप 10-12 नंबर की तैयारी कर पाओगे, और उसमें भी मैं भी पूरे में से पूरा नहीं कर सकते। और उतना ही अगर आप इन दोनों में से किसी भी बुक को पढ़ लोगे तो आप कर लोगे। तो सिर्फ इन दोनों बुक्स को पढ़ना है, बाकी समय वेस्ट जीके के लिए नहीं करना, ठीक है। जो अपना समय है ना वो इसमें लगाना है। बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है ग्रुप डी के लिए, ये बात समझ लो। तो ग्रुप डी को अपना टारगेट बना के अपने को चलना है, ठीक है। चलो, और टारगेट ऐसा कि उसमें सिलेक्शन होना चाहिए। सॉरी। अब बात करते हैं हम मैथ सब्जेक्ट की, जिसके आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो,
मैथ तो आपको पता कि मैं बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, जिसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा, तो समझने की टेंशन आपकी नहीं है। और मैं पीडीएफ भी आपको दूंगा, उसकी भी टेंशन नहीं है। लेकिन बुक्स सबसे बड़ा साथी है, तो जो आपको प्रैक्टिस करनी है ना, वो इन बुक्स से कर लो। अगर आपके पास ये यूथ पब्लिकेशन वाली है, मार्केट में देखो बहुत सारी आ रही हैं, ठीक है, तो यूथ पब्लिकेशन बहुत पुरानी है, अच्छी है, ये ले सकते हो। पिनेकल पब्लिकेशन है, ये भी आ सकती, ये भी ले सकते हो, क्योंकि सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, किसी में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। या आप रुक्मणी पब्लिकेशन की, क्योंकि यूपी बिहार वगैरह साइड में है, ये वाली ज्यादा चल रही होती, ये पूरे देश में चलती है। तो आप इन तीनों में से कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल है तो खरीदने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपके पास नहीं है तो इन तीनों में से कोई भी आपको मिले, मार्केट में जाओ, आप खरीद सकते हो, ठीक है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी बिल्कुल साफ साफ है, इसमें थोड़ी सी आपको लैंग्वेज है कि इकट्ठे क्वेश्चन दिखते हैं, तो वो आप देख लेना, ठीक है, कि कौन सी आपके लिए बेस्ट रहती है। और ये वाली भी है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि पेज भी अच्छे हो, बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहा हो, सारी चीजें हो, तो ये वाली आप ले लेना, ये वाली थोड़ी मुझे ज्यादा बेस्ट लगती है पढ़ने के लिए। बाकी क्वेश्चंस तो सभी में सेम आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो ये वाले खरीद लेना, अगर है इनमें से कोई तो और खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस इसी में आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। और देखो, मैथ की टेंशन लेनी ही नहीं है, कल से आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी मैथ की। सबसे पहले मैं एक दो प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगा, आपको पता चलेगा ऐसा पेपर आता है, कैसे उनको सोल्व करते हैं, और फिर मैं बेसिक से आपके लिए क्लासेस शुरू करूंगा। और कमेंट करके बता देना कौन कौन पेड कोर्स के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो अगर आप चाहोगे तो पेड बैच भी आपके लिए आ जाएगा, पेड बैच, ठीक है। लेकिन उसका प्राइस आपके लिए बिल्कुल अफोर्डेबल रखेंगे कि हर कोई स्टूडेंट वो ले पाए, वरना यूट्यूब पर तो हम करवाने ही वाले हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर जी हम यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सही बात है कि जब पढ़ने जा रहे होते हैं, कोई रील दिख गया तो फिर आधा 1-2 घंटा उसी में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। कोई मूवीज दिख गई तो उसमें समय निकल जाता है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बता देना, वरना यूट्यूब पर तो अपना है ही। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की, जिसके 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। रीजनिंग, अब देखो रीजनिंग में है ना, 2 बुक मुझे बेस्ट लगती है। ये एसएससी वाली ना लेना चाहो तो ये रेलवे की भी आती है आपकी, ठीक है। यहां पर एसएससी वाली लग गई है, कोई बात नहीं, रेलवे की आती है पिनेकल पब्लिकेशन की, जिसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और एक ये बुक आती है आर्यन पब्लिकेशन की, मास्टर रीजनिंग वाली बुक, ये आपकी भी बेस्ट बुक है। तो इन दोनों में से कोई भी बुक आप खरीद लेना। और रीजनिंग में भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो ना, और हमारे साथ तैयारी कर रहे हो, तो कुछ भी चाहिए, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का समाधान आपको मिलेगा। कल कमेंट आया था सर जी बुक्स के बारे में बता दो, आज वीडियो बना के आपका सॉल्यूशन कर दिया है कि ये बुक्स मार्केट में अभी बेस्ट है। हर सब्जेक्ट की मैंने 2-2, 3-3 बुक आपको बता दी है, जो भी आप अगर आपके पास है तो नहीं खरीदने की आवश्यकता नहीं है, और अगर नहीं है तो इनमें से कोई भी आप खरीद सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे है, बस आप क्या कर दिया करो, एक तो लाइक कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी कहना चाहते हो तो आप कमेंट कर दिया करो। और रेलवे ग्रुप डी की हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कल से जो हमारी क्लास आए वो आपको मिलना शुरू हो जाए। अब शुरुआत कर रहे हैं हम क्लासेस की, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट वीडियो था वो सारे बना के मैंने बता दिया है कि आपके लिए फॉर्म भरने से पहले, तैयारी करने से पहले जो जो जरूरी था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जिसने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा, सिलेबस वाला वीडियो देखने लेना, अपने इसी चैनल पे मिल जाएगा, 1-2 वीडियो नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कौन सी पोस्ट बेस्ट है उसके ऊपर भी वीडियो मैंने बना दिया है, कौन सा जोन आपको भरना चाहिए उसके ऊपर भी, और कैसे तैयारी करें उसके ऊपर भी। तो ये सारे के सारे वीडियो किसी ने जो भी नहीं देखा वो जरूर देख लेना, ठीक है जी। तो कल से मिलते हैं, क्लासेज की शुरुआत करते हैं। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और बुक्स परचेज कर लेना, क्योंकि बुक्स से पढ़ना बहुत जरूरी है। जय हिंद।